वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं अपनी कक्षा 10 के अध्याय 2 की। बहुपद की बात कर रहे थे हम लोग और बहुपद में भी प्रश्नावली हम चला रहे थे 2.3। कहानी कंप्लीट होने वाली है आज के बाद में। क्यों? क्योंकि 2.3 का हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा और चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और पांचवें सवाल में कुछ नहीं है, पांचवा लल्लू पल्लू सवाल है। तो बिना समय खराब किए चलते हैं तीसरे की तरफ। काफी चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, अब डायरेक्ट उनको अप्लाई करने की बारी है। कि यहाँ पे अपने को पता चल रहा है कि चूंकि अंडर रूट 5/3 व माइनस अंडर रूट 5/3 बहुपद के शून्यक हैं। ये क्या है? बहुपद के शून्यक है। अतः x बराबर अंडर रूट 5/3 व x बराबर माइनस अंडर रूट 5/3 ये लिखोगे पहले। उसके बाद x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0 व x प्लस अंडर रूट 5/3 बराबर 0। अब इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो भी क्या आएगा? 0 ही आएगा। और क्या मिलेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 बराबर 0 और यहां से 3 माइनस 5 बराबर 0 ये आपको मिला। तो यहां से क्या लिखोगे? तो एक्स स्क्वायर कैसा? 3x स्क्वायर माइनस 5 px बहुपद का गुणन खंड होगा। जब गुणनखंड होगा तो आप इसमें भाग कर दोगे। क्या कर दोगे? आप इसमें भाग कर दोगे। भाग करोगे ना? अब भाग करोगे तो क्या भाग करोगे? 3x स्क्वायर माइनस 5 और भाग किसका करना है अपने को? भाग करना है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 10x माइनस 5। ये ध्यान में रखना, यदि किसी के भाग पूरा नहीं लगता है, हो सकता है कोई दिक्कत हो जाए और भाग पूरा नहीं लगे, तो आप ये मत समझना कि शेषफल आएगा। वहां पे आपने कोई गलती की है। क्या किया है कि आपने कोई गलती की है, उसकी वजह से शेषफल आया है, अन्यथा शेषफल नहीं आएगा। कहानी स्टार्ट कर देता हूं। दोनों के पास गुणांक सेम है और घाते क्या है? 2 कम है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर का इससे गुणा करवा दो, क्या होगा कि 3x की घात 4 माइनस से गुणा करवाऊंगा तो माइनस और माइनस क्या आ जाएगा? 5x स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। अब इसको क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। ये माइनस और ये प्लस, ये तो पूरा कैंसिल होगा। अब इसको नीचे उतारो कि x की घात 3 और 6 से गुणा हो रहा है, ये 6x क्यूब। अब ये 5 में से 2 कम करूं तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। इतनी कहानी समझ में आ गई। तो अब घात कितनी कम है? यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे घात 3 है, तो एक घात की कमी है अपने। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 3 है। 6 में 3 का भाग करता हूं तो क्या आता है? 2। तो यहाँ पे प्लस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब प्लस 2 से 2x से गुणा करूंगा तो 6x क्यूब तो आएगा ही आएगा। आगे इससे गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? कि माइनस 10x आ जाएगा। माइनस क्या आ गया? 10x आ गया। जब इतना काम आप लोगों ने कर दिया है तो ये तो अब आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये माइनस का और ये प्लस का आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। और उसके बाद मिलेगा अपने को 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 5, यहाँ पे भी 3x स्क्वायर माइनस 5। अब गुणा करना है अपने को 1 से, तो यहाँ पे लिख लो +1 और गुणा कर दो कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से।
और क्या कर दो माइनस और ये प्लस और इनको काट दो और 0 0 मिल गया। अभी ये अपना उत्तर नहीं है, ये अपना क्या नहीं है, ये अपना उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमें तो देखना है कि ये गुणनखंड अपने को प्राप्त हुआ, ये गुणनखंड क्या हुआ, प्राप्त हुआ। कि अतः या फिर तो हम अब लिखेंगे क्या, किस प्रकार अपने सवाल को आगे बढ़ाएंगे। तो भागफल जो प्राप्त हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 पी एक्स का गुणज, या तो गुणज बोल दो या गुणन खंड है। अब ये गुणनखंड है तो इससे जो अपने मान प्राप्त होंगे, इसके यदि गुणनखंड करता हूं, इसके खुद के जो मान प्राप्त होंगे वो क्या होंगे, इसके शून्य होंगे। तो अगला काम है इसके गुणनखंड करना अपना। आगे गुणनखंड स्टार्ट कर दो आप। तो कि गुणनखंड कैसे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। हो गया काम आसान। कि एक्स कॉमन ले लेता हूं तो एक्स प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 कॉमन ले लेता हूं तो एक्स प्लस 1, दोनों ब्रैकेट समान। तो क्या हो गया आपके, x प्लस 1 कॉमन आ गया और पीछे क्या बचा, x प्लस 1 बचा। शून्य होंगे तो क्या होगा आपके कि x प्लस 1 बराबर 0 होगा और x प्लस 1 बराबर 0 होगा। तो x का मान आ जाएगा आपके -1 और यहाँ पे भी x का मान आ जाएगा -1। क्या आएगा, -1 और -1 आपकी क्या आएगा, मान आएगा। अब सबसे लास्ट में इतना छोड़ना नहीं है अपने, सबसे अंत में आपको लिखना है अतः अन्य शून्यक क्या होंगे, -1 व -1 होंगे। यहां आपकी कहानी कंप्लीट होगी। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है। सबसे पहले जो शून्यक दिए हुए हैं उससे एक द्विघात का बहुपद बनाना है और उस द्विघात के बहुपद को आपको क्या करना है, इसमें भाग करना है। अपने बहुपद में भाग कर दोगे तो जो भागफल आएगा उसके आपको क्या निकाल लेने, शून्यक निकाल लेने और उनको क्या बोल देना है कि अपने बहुपद के क्या है, अन्य शून्यक है। यहाँ पे कहानी कंप्लीट हो जाएगी। जब कहानी कंप्लीट हो गई है तो सवाल नंबर 4 की बात कर लेता हूँ। 4 बहुत ही आसान सवाल, ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके और ये पार्ट है वो 3 नंबर का ही है, चुन्नू मुन्नू सा पार्ट है। कितने नंबर का है, 3 नंबर का। अब 3 नंबर का पार्ट है तो 2 नंबर और 1 नंबर के हिसाब से इसमें से सवाल आ सकता है या 3 नंबर का भी आ सकता है। 3 नंबर का सवाल आएगा उसमें सब कुछ पूछने की कोशिश करेगा, इसका मतलब ये 3 और ये 4 है वो महत्वपूर्ण सवाल है और इनके पीछे एक एग्जाम्पल भी है आपका। क्या है, एग्जाम्पल भी है, वो पूछ सकते हैं। क्या लिख रहा है कि यदि x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर, बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमश से क्या आता है, भागफल तो ये आता है और शेषफल ये आता है, तो gx ज्ञात करो। यहाँ पे दिया हुआ क्या है, दिया है क्या क्या दिया है वो देखना आप। ये भाजक भाज्य आपको दिया हुआ है और भाज्य को हम क्या बोलते हैं, px बोलते हैं। बोल दिया हमने px के भाज्य को px बोलते हैं और px क्या है, x की घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, ये आपका भाज्य है जिसमें भाग करना है। अब भागफल के बारे में बताया। भागफल को हम क्या लिखते हैं, qx से लिखते हैं और वो कितना है कि पहला भागफल है और दूसरा शेषफल है। कि भागफल है x माइनस 2 है ना, और शेषफल क्या है, शेषफल है आपका rx, रिमाइंडर होता है ना, और वो कितना है कि माइनस का 2x प्लस 4। अब यहाँ पे अपने को भाजक निकालना है। कौन निकालना है, भाजक, और भाजक क्या है आपका gx, भाजक क्या है gx है। मतलब gx का मान अपने को निकालना है और वो कैसे निकालूंगा, जब इनका एक समीकरण बनाऊंगा, इनसे एक क्या बनाऊंगा, भागफल पर में, भागफल पर में क्या, शेषफल पर में विभाजन एल्गोरिदम में इनको सेट करूंगा
तो gx का मान अभी देखना अपने आप निकल के आएगा। कैसे वो देखो कि हमें पता है कि चूंकि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेष फल। अब सबको अपनी अपनी जगह पे रखो। कैसे कि यहाँ पे कौन आएगा, px आएगा बराबर इधर कौन आएगा, px, और यहाँ पे gx आएगा गुणा qx आएगा प्लस इधर आएगा rx। आ गया rx। अब rx इधर है, अपने को तो gx निकालना है कि क्या कर दूं कि px शेष फल का इधर पक्षांतरण करता हूं तो माइनस rx बराबर क्या आता है कि gx गुणा qx के gx गुणा qx आता है। आगे की कहानी क्या समझोगे आप लोग कि आगे की कहानी समझोगे कि gx का मान निकालना है अपने को। तो यहां से px माइनस rx और बटा क्या कर दूं, ये बटा कर देता हूं qx बराबर आ जाएगा gx। मतलब qx का भाग करना है, पहले शेष फल को माइनस करना। अब ये बातें तो आपको समझ में आ गई है। ये बात यदि आपको समझ में आई है तो आप अपनी कहानी को अब आगे नया मोड़ दोगे और वो क्या दोगे कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। ये तो आपका px है, उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें से माइनस करना है rx माइनस 2x प्लस 4 और भाग किसका करना है, x माइनस 2 का। पहले इसको माइनस करूंगा तो ये अब gx आएगा। पहले इसको माइनस कर लो कि 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4 और भाग किसका करना है, x माइनस 2 का। ये आपको भाग करना है और वो किसके बराबर आ जाएगा कि सर वो gx के बराबर आ जाएगा। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को कि gx के बराबर आता है तो क्या होगा, देखो बच्चों कि इसका भाग करेंगे हम। पहला काम है भाग करने का, तो अब भाग लगाएंगे। उससे पहले ये x और ये क्या बन जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब भाग कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और भाग करने पे अपने को क्या मिलेगा, gx मिलेगा। तो अगला काम है अपना भाग करने का। अगला काम क्या है, भाग करने का काम है अपना। तो भाग कर दो कि ये x माइनस 2 और भाग किस में करना है, 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये भाग करना है। तो अब x की बारी है अपने भाग करने की। अब आपको समझ में क्या आया कि इन दोनों में घातें कितनी कम है, x स्क्वायर कम है, तो इसका गुणा करवा दो, x की घात 3 और x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, अब चिन्ह को चेंज कर देता हूं तो ये माइनस का और ये प्लस का ये तो कैंसिल और आ जाएगा आपके, क्या आ जाएगा कि यहां से माइनस का x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब यदि किसी बच्चे के यहाँ पे भी शेषफल आता है, मतलब गलत कर दिया, कि अब क्या करूंगा, घात 1 कम है और माइनस का x लिख दूं। यहाँ पे माइनस का x लिखने की वजह से ये बन जाएगा x स्क्वायर। आगे क्या बन जाएगा आपका, प्लस प्लस क्या बनेगा आपके के प्लस 2x। ये कहानी समझ में आई कि उसके बाद यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल और ये आएगा x माइनस 2। यहाँ पे भी x माइनस 2, इसका मतलब यहाँ आएगा प्लस का 1। क्या आएगा, प्लस का 1। अब मतलब ये है कि प्लस का 1 गुणा करूंगा तो x माइनस 2 आएगा और ये माइनस और ये प्लस, सारी बातें कैंसिल, 0 0। मतलब ये जो भागफल आया ये क्या है आपका, gx है। ये क्या है आपका, gx है। कहानी समझ में आ गई आप लोगों को। विभाजन एल्गोरिदम का यहाँ पूरा प्रयोग हुआ है। तो ये दो जो लास्ट के 2 सवाल हमने किए थे ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये सवाल नंबर 4 और 3 काफी महत्वपूर्ण है।
आगे एक सवाल है आपके सामने, लल्लू पल्लू सवाल, जिसका कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये अपने से कुछ उदाहरण पूछता है। कैसे? कि ये अपने से px, gx, qx, rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिदम को संतुष्ट करते हो तथा इसमें भी सही बैठते हो कि px और gx की घात बराबर होनी चाहिए। अब ऐसे उदाहरण आपके क्या मिल सकते हैं किताब में, उदाहरणों में, सवालों में से कोई भी उठा लो, कोई भी उठा सकते हो। या फिर कैसे बनाओगे वो मैं बात करता हूं कि एक px आना चाहिए, gx आना चाहिए, qx आना चाहिए और rx आना चाहिए, है ना? ये सवाल होने चाहिए आपके। अब ये सवाल कब आएगा कि px और qx की घात बराबर कब होती है? जब भाग करने वाला कोई आपके पास क्या हो? अचर हो। भाग करने वाला अचर हो। तो यहां बना देता हूं x की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है? कि भाग करने वाला अचर है और ये प्लस 2 है। तो यहां से भागफल क्या आएगा? और इसमें भी आगे 2 लिख देता हूं, 2 लिखूंगा तो और काम आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले आएगा आपके एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और शेषफल आ जाएगा 0। एक संतुष्ट हो गया, दोनों की घातें बराबर हो गई। ऐसे ही आप इनको भी बना सकते हैं। अब क्या करना है? QX और RX की घात बराबर होनी चाहिए। इसके भी उदाहरण है अपने पास, बहुत सारे उदाहरण है कि PX तो कोई ऐसा ले लो कि x की घात 3 और आगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऐसे ही GX ले लो आप कि दोनों की घातें बराबर है। इन दोनों की घातें बराबर है तो GX की घात क्या होगी? कि GX की घात ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 1। हो सकता है ये आपके कहीं पे सवाल में भी हो, सवाल हो सकता है ऐसा। तो उदाहरण आपको बनाने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद QX को x प्लस 1 ले लेता हूं और RX क्या आ जाएगा आपका? इसमें RX आ जाएगा आपकी 2x प्लस 2। इन दोनों की घातें सेम है। अब RX 0 के लिए ये रहा ना, घात 0 किसकी? RX की। घात 0 के लिए ये जो पहला उदाहरण लिखा था वही आपके काम आ जाएगा कि 0 आ रहा है, x की घात तो 0 है, ये पहले से काम खत्म। ये सवाल कंप्लीट हो गए। अब सवाल कंप्लीट हो गए तो आप बोलोगे कि सर ये जो प्रश्नावली 2.4 है उसका क्या करूं? प्रश्नावली 2.4 के आगे लिखा है ऐच्छिक। क्या लिखा है? ऐच्छिक लिखा है कि जिसकी इच्छा हो वो करो, जिसकी इच्छा नहीं हो मत करो। सिर्फ नॉलेज के लिए, परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण नहीं है। इसके ऊपर स्टार भी लगा हुआ है और सबसे नीचे पेज पर स्टार का मतलब लिखा हुआ है, पढ़ लेना। फिर भी किसी के मन में इच्छा जागे तो जितने काम हमने समझे हैं ना उसके हिसाब से उसके सारे काम हो जाएंगे, सारे काम। यदि किसी ने ढंग से 2.3 तक पढ़ाई की है तो उसके 2.4 होगी, हल होगी, उसके कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आज के लिए इतना ही काम करते हैं और कल फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, नए जोश के साथ। टाटा बाय बाय। और इस स्टडी पाठशाला जो लिखा हुआ आ रहा है इसको थोड़ा एक बार क्लिक कर दो, मेरा काम और आपका काम दोनों का हो जाएगा।